अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हाथ खड़े कर दिए। शिकस्त हो गई, 10 विकेटों से शिकस्त हुई। इससे पहले हमने देखा कि 10 विकेटों से जो शिकस्त थी, पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हुई थी पाकिस्तान के हाथों। किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को पाकिस्तान ने हराया था। और उसके बाद ये दाग ऐसा था कि इंडिया ने अपने कप्तान विराट कोहली को ही अपनी कैप्टनशिप से हटा दिया। ऐसा आम खिलाड़ी वो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंडिया जो है वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है आईपीएल के ऊपर, और उसी फॉर्मेट की क्रिकेट के अंदर वो आगे जाते हुए नजर नहीं आता? क्या वजह है इसकी कि इंडिया वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे, चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात नहीं होगी क्योंकि वो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी टी20 के फॉर्मेट में हो तब, और अगर टी20 वर्ल्ड कप हो तब, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 50 ओवर्स की भी होती है, टी20 वर्ल्ड की भी होती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर टी20 की हो तो इंडिया आगे नहीं जाता, और वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि इंडिया जो है वो आगे नहीं जा पाता। क्या वजह है कि इंडिया की टीम इतनी अच्छी, इतनी पोटेंशियल वाली टीम, इनके पास इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं, इतनी वैरायटी मौजूद है, तो इंडिया आगे क्यों नहीं जाता? इसकी क्या खास वजह हो सकती है? और इतना बड़ा मुल्क जिसके अंदर खिलाड़ी खेलने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, फ्रेंचाइजीज भी बहुत ज्यादा हैं, तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो आईपीएल के अंदर ज्यादा खेलता है, और आईपीएल के अंदर जो लड़कों की कारकर्दगी और खिलाड़ियों की कारकर्दगी होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हो उस लड़के की और वो फेल हो जाता है वर्ल्ड कप के अंदर? इसकी मेन वजह यही है। आपने जब भी देखा होगा, जरा तारीख निकाल के देखिएगा, जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि जब ये वाली बात, आकाश चोपड़ा जो इंडिया के बहुत अच्छे और मायना साफी हैं और खरी बात करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं, उन्होंने जब ये वाली बात की तो मेरे कान खड़े हुए कि मैंने सोचा कि भाई, आकाश चोपड़ा अगर कोई बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आईपीएल का इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसी बात है। उनके जो साथ में लोग भी मौजूद थे, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो काफी अच्छा होता है, और खासतौर पर आकाश चोपड़ा की जो बातें होती हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। उनके अंदर तजर्बा होता है कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोल रहा है कोई बात, तो आम बात नहीं होगी। आकाश चोपड़ा ने जब ये वाली बात कही कि आईपीएल का इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक अहम बंदा अगर ऐसी बात करता है तो फिर लोग सोचते हैं, हम जैसा पाकिस्तानी भी जो उनको फॉलो करते हैं और उनके फैन हैं, इंडिया की टीम के भी फैन हैं और आकाश चोपड़ा के भी फैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हम इंडिया के अंदर फैन हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि आईपीएल का फायदा इंडिया को नहीं हो रहा? लड़का एक चक्रवर्ती इनके बॉलर थे, वो भी फेल हुए। किसी अंदर आईपीएल के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सूर्य कुमार यादव ने अब रन्स किए हैं आखिरी वक्तों में, लेकिन उससे पहले वो भी ऑफ कलर नजर आ रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव और चक्रवर्ती जो हैं वो आईपीएल के अंदर इतने अच्छे खिलाड़ी साबित हुए हैं, लेकिन यहाँ अगर ये लोग फेल होता है, अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह शायद, आई थिंक कोई ऐसे भी, ऐसे ही नाम है, वो नया खिलाड़ी है, वो बॉलर जो है वो आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा खेल रहा होता है और बाकी खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे होते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर आकर इन लोगों को क्या हो जाता है? इसका एक मेन रीजन जो मुझे समझ में आया, हो सकता है इंडिया वालों के जहन में हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही वाहिद बंदा हूं या पाकिस्तानी हूं जिसके जहन में ये वाली चीज आई है, और हो सकता है ये बात और ये चर्चा हो चुका हो वहां पे। लेकिन मुझे जब ये, मैंने आकाश चोपड़ा साहब से सुना कि वर्ल्ड कप के अंदर जब ये बात कर रहे थे, वो उनकी बहुत सारी चीज़ें हम सुनते थे, बहुत सारे कमेंट्स जो हैं उनके, और तजिया जो है, जो उनके एनालिसिस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो हमने सुना। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अब आईपीएल का फायदा नहीं हो रहा, तो उसके बाद अब जहन के अंदर एक चीज़ आती है कि इंडिया के अंदर जब भी आईपीएल होता है उसके बाद कोई बड़ा, कोई वर्ल्ड कप जैसा इवेंट या कोई टी20 का, और इसके अलावा कोई 50 ओवर का भी वर्ल्ड कप होता है या चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उससे पहले अगर आईपीएल होती है तो तमाम खिलाड़ी वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इसकी ये मेन रीजन है कि वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल का जो इवेंट है ये ना हो तो इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सी टीमें ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, हमने देखा कि नीदरलैंड की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, पाकिस्तान को हराया जिम्बाब्वे ने। क्या वजह थी इसकी? बहुत से खिलाड़ी, बहुत सी टीमें जो हैं वो फ्रेश लोगों को लेकर आती हैं अपने। आईपीएल ऐसी चीज है, 2 ढाई महीने, तकरीबन 2 महीने चलता है, और वहां पर इतनी ज्यादा लोग और उनके खिलाड़ी जो हैं, होटल से घर इधर जाना उधर जाना, ये वो 2 ढाई महीने के अंदर, एक खिलाड़ी है, मशीन नहीं है,
वो भी अपनी फैमिली से दूर होता है, फैमिली करीब भी हो तो घर से दूर होता है, फैमिली को साथ कैरी करता है, होटल घर जैसा माहौल नहीं होता। तो इतना थक जाता है एक घोड़े को, अगर आप 100 मीटर की रेस है, तो मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे 100 मील की रोज रेस है, और घोड़े को आप उससे पहले, रेस से पहले 5 चक्कर लगवाएं 100 मील के, और उससे बोलेंगे अब आप आके रेस जीत के दिखाओ, घोड़ा हार जाएगा। यही ऐसा ही कुछ होता है आईपीएल के अंदर। इंडिया के खिलाड़ी जो बहुत अच्छी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है आईपीएल के अंदर, वो फेल हो जाते हैं इंडिया के जब रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इसलिए क्योंकि 2 ढाई महीने के जो इतनी इतनी थकन हो जाती है इनको, वो भी इंसान है, मशीन नहीं है, इतनी थकन हो जाती है उनको कि उसके बाद जब वो उनकी थकन किससे बिल्कुल चूर हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप आ जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है, जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं कि हाँ मेरा ये खिलाड़ी जो है, ये आईपीएल में जिस तरह इसने छक्के मारे थे और गिल्लियां उड़ाई थी, इस तरह ये करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो रीज़न ये समझ में आया है, और पाकिस्तान का भी पीएसएल जब होती है उसके बाद अगर कोई मेन इवेंट आ जाता है वर्ल्ड कप का, या बिग बैश लीग हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके बाद, तो इस तरह तो होगा। अगर कोई ऐसी बड़ी लीग हो जिसकी वजह से खिलाड़ी थक के चूर हो जाएं, और आजकल वैसे ही क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, खिलाड़ी की डिमांड ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी चाहिए, और उसके बाद टेस्ट के लिए अलग, वनडे के लिए अलग, और फॉर्मेट्स भी अलग, T20 के लिए अलग। तो मुझे मेन रीज़न ये समझ में आया है कि आईपीएल का नुकसान इंडिया को इसलिए हो रहा है कि आईपीएल जो है वो ऐसे वक्त में होता है कि उसके बाद फॉरेन वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है, टेस्ट चैंपियनशिप भी इसको मुतासिर कर सकती है, इसलिए इंडिया वालों को ये सोचना चाहिए। और हो सकता है इस बारे में सोचा हो सकता है किसी ने इस बारे में बात की हो, लेकिन ये बात मेरे जहन में आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं, सहमत हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, और भी कोई रीज़न है इंडिया की हार का, मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया।